बच्चों, आज हम कक्षा 2 से मीठी सारंगी पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये बुजुर्ग के हाथ में जो एक वाद्य है जिसको सारंगी बोलते हैं, और उस सारंगी को सुनने के लिए गांव के कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं ना। ये देखो कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए। चलो, आज हम इस वीडियो में आपको सारंगी के धुन भी सुनाएंगे और इसमें हम पाठ में आए गए प्रश्न उत्तर को भी समझेंगे और करेंगे। और वीणा की आवाज़ कैसी मीठी है, इस पाठ के अंत में हम सुनेंगे। चलो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मीठी सारंगी। पाठ नंबर 10। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए, मतलब एकदम अचरज हो गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। मतलब सारंगी की आवाज़ इतनी अच्छी है कि सबको बहुत अच्छी लगी। देखो, सब लोग वाह वाह कर रहे हैं ना। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। तो उसे लगा कि सारंगी इतनी सब लोग मीठी मीठी बोल रहे, तो उसने सोचा कुछ खाने की चीज़ होगी, क्योंकि हम जब बच्चों कुछ खाते हैं तो हमें पता चलता है चखने से कि ये मीठा है। लेकिन वो सोच रहा है कि सारंगी कैसे मीठी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। फिर भोला ने सोचा, चलो मैं थोड़ा सारंगी वाले के एकदम पास में बैठूंगा, तब शायद उस सारंगी से कुछ मिठास मिले। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब सब सारंगी वाले ने इतनी अच्छी सारंगी सबको बजा के सुनाई कि सबको बहुत अच्छा लगा और वो और भी सुनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 2-3 दिन वहीं गांव में उनको ठहरने के लिए कह दिया। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुझलाया, मतलब थोड़ा गुस्सा हो गया वो। और उसने सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। फिर से वो दोबारा सोचने लगा, अरे सब लोग इतना मीठा मीठा बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, ज़रूर सारंगी मीठी होगी। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। अब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो क्या करे, लोग वहीं जहाँ पे गाना सुन रहे थे वहीं वो लोग सो गए। सारंगी वाला भी थक गया था सारंगी बजा बजा कर, तो उसने सारंगी पर खोल चढ़ाई। खोल मतलब कवर चढ़ाया। कवर चढ़ाते हैं ना हम लोग, जैसे कॉपी में चढ़ाते हैं, रज़ाई में चढ़ाते हैं, फिर हमारे तकिए में चढ़ाते, वैसे उसने रज़ाई में भी चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गए। सिरहाने मतलब सर के नीचे रखकर सो गया। पर भोला पर भोला को चैन कहाँ था, जब सब लोग नींद में खर्राटे, खर्राटे मतलब वो जो नाक बजते हैं ना, जब बहुत नींद आती है तो नाक बजते हैं, उसको बोलते हैं खर्राटे, लेने लगे। तब उसने चुपके से उठकर वो सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। अब दूसरा बार उसने, पहले तो वो उसके पास जाकर बैठा था, अब फिर उसे मीठी नहीं लगी, तो अब उसे उसने जीभ से चाटा था। तो कुछ स्वाद, उसके बाद क्या है, कुछ स्वाद नहीं आया। तब उसने सारंगी को खूब हिलाया, चाटा, तो कभी क्या लकड़ी की चीज़ कुछ मीठी या तीखी होती है, तो इसलिए उसे कुछ स्वाद नहीं लगा। और फिर उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। फिर उसने क्या किया, सारंगी में जो छोटे छोटे छेद है उसको मुंह पर उड़ेला, ढाला मतलब। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया और वो और गुस्सा हो गया लोगों की बेवकूफ़ी पर, है ना। अब की बार उसने सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने क्या, इतना गुस्सा आया कि उसने सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया।
वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया और वो सारंगी को फेंक कर दोबारा अपनी जगह में आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। कैसे मिलेगी, क्योंकि भोला ने तो फेंक दी थी ना सारंगी। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से में बोला। अब उसे रहा नहीं गया कि क्या बोल रहे ये लोग, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। वो गुस्सा हो गया, बोलते क्या मीठी मीठी बोल रहे हो, वो तो मीठी थी ही नहीं सारंगी। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब देखो, उसने भोला की बेवकूफ़ी, वो इतना बेवकूफ़ था कि कभी लकड़ी की सामान कभी मीठी होती है? तो उसने सोचा कि था कि खाने वाली चीज़ के साथ ऐसे बजाने वाली चीज़ भी शायद खाने से मीठी लगे, है ना। तो बच्चों, अभी आप थोड़ी देर में कुछ वाद्य यंत्र के चित्र देखिए और सारंगी की आवाज़ कितनी मीठी है वो इसे सुनिए। ठीक है, चलो। चलो बच्चों, अभी हम इस पाठ में आए गए कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ। सारंगी मतलब है एक प्रकार का प्रसिद्ध बाजा। सिरहाना मतलब चारपाई में सिर की ओर का भाग। झुंझलाना मतलब गुस्सा करना, क्रोधित होना। तारीफ मतलब किसी की प्रशंसा करना। ठीक है। और भी उसमें कुछ शब्द है, जैसे बेवकूफ़ी का मतलब है मूर्खता, जरा सी मतलब थोड़ी सी। आनंद का मतलब है मज़ा, लोग आनंद उठा रहे थे ना, मज़ा उठा रहे थे सारंगी सुनने के। खोल का मतलब है कवर, दंग का मतलब है हैरान। तो प्रश्न 1 है, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर टिक का निशान लगाओ। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सारंगी चखने पर मीठी थी, नहीं। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, इसीलिए उसे मीठी सारंगी बोला। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न 2, अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते हैं। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। तो उत्तर होगा, कड़वी बात का मतलब है बात जो सुनने में अच्छी ना लगे, है ना, उसको बोलेंगे हम कड़वी बात। किसी को जैसे दुख पहुंचाते हैं तो वो भी कड़वी बात ही होगी। प्रश्न 3, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। उत्तर है, भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला भी, किंतु उसे कहीं भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न 4, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। उत्तर, चूंकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। प्रश्न 5, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो उत्तर में है, सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतार कर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु इसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। खोल, सारंगी वाले ने सारंगी का खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। तो मैंने आपको पहले वर्चुअल क्लास में भी दिखाया है कि खोल का मतलब क्या होता है। प्रश्न 6, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी का खोल क्यों चढ़ाया होगा। सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उस पर धूल, मिट्टी, पानी इत्यादि ना पड़े। प्रश्न 7, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। तोशक में, है ना, तकिया में, सोफा में,
हारमोनियम का भी एक कवर होता है, खोल होता है, गिटार में लगाया जाता है, तानपुरा में लगाया जाता है, चश्मे का भी होता है, जो हम चश्मा पहनते हैं, जब चश्मा का काम नहीं होता है तब उसे हम दोबारा कवर में रख देते हैं ताकि वो गंदा ना हो, इत्यादि पर। गोला लगाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम, ये सब मैंने पिक्चर आपको दिखा दिए हैं ना। तो ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप, थाप का मतलब होता है ऐसे आवाज, इसको बोलते हैं थाप, ठीक है। इनके नाम सही जगह पर लिखो। कुछ नाम बच भी गए हैं, उन्हें अन्य में के नीचे लिखो। तो तार वाले क्या होंगे, ये देखो चित्र, सारंगी, इकतारा, सितार और गिटार। अब ऐसे थाप वाले जो ऐसे थाप करके बजाते हैं वो क्या होंगे, तो ये देखो चित्र में है ढोलक, डफली, तबला और ढोल। अब अन्य में क्या आ गया, बांसुरी जो ऐसे बजाते हैं, हवा, मुंह से हवा जो देते हैं ना उससे, ये देखो चित्र, बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम को ऐसे हाथों से बजाते हैं तो हवा उसमें से अंदर निकलती है, बाहर निकलती है, उससे आवाज़ आती है हारमोनियम की, ठीक है। प्रश्न 9, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में इकतारा, डफली, बांसुरी। घर या किसी अवसर पर शहनाई बजाया जाता है, ढोलक, और कोई कोई आजकल गिटार भी बजाते हैं, है ना। भजन कीर्तन में क्या बजता है, ज़्यादातर हारमोनियम बजता है, तबला बजता है, मंजीरा भी बजता है जो मैंने आपको दिखाया है चित्र। स्कूल में किसी अवसर पर सितार बजता है, गिटार बजता है, हारमोनियम भी बजाते हैं गाने के साथ, तबला भी बजता है। इसमें आप और भी नाम जोड़ सकते हैं। प्रश्न 10, इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है। तो मुझे अच्छी लगती है जैसे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, और आजकल आप लोगों को तो चॉकलेट भी पसंद है, आइसक्रीम भी मीठी होती है, ये इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्रश्न 11, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है, मीठी के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है। नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती है, इनका स्वाद नमकीन भी होता है, कसेला भी होता है, तीखा या खट्टा भी हो सकता है ना। बहुत तरीके के स्वाद होते हैं, खट्टा, तीखा, नमकीन। प्रश्न 12, अब नीचे लिखी खाने पीने चीज़ों के स्वाद के हिसाब से लगाओ। कुछ नाम लिखे गए हैं ये डब्बे में, तो हम उसे उसके स्वाद के अनुसार रखेंगे। तो सबसे पहले है आम, शहद, चीनी, दूध और जलेबी। ये सब क्या होंगे, मीठे होंगे। लेकिन आम अगर कच्चा होगा तो कच्चा होगा, लेकिन हम आम को मीठे वाले में ही रखेंगे, तालिका में रखेंगे। अब मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी, ये सब क्या होगा, कुछ खट्टे कुछ तीखे होंगे, है ना। तो इसको हमने दूसरी तालिका में रखा है। करेला, अदरक, आंवला, इनका स्वाद एकदम अलग है, इसको इसलिए हमने तीसरी तालिका में रखा है। करेला तो कड़वा होता है, आंवला का कुछ खसखस जैसा स्वाद होता है ना। अब प्रश्न 13, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। अब इसको आपको बोलकर देखना है खुद। जैसे बांसुरी, तो एक नाक का उच्चारण आ रहा है, बांसुरी। बंसी, बंसी में आधा न आ रहा है, उसमें नाक का उच्चारण नहीं आ रहा है। हंस, ठीक है, तो हंस में भी थोड़ा थोड़ा नाक का उच्चारण आ रहा है। हंस, इसमें आधा न का उच्चारण आ रहा है। प्रश्न 14 है, अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या बिंदी लगाना ऊपर, है ना। तो बिंदी लगाए हुए हैं, जैसे चांद, चांद में चंद्र बिंदु होगा, चंदन, मंगलवार, मांगना, सुंदर, सांप, झांसी, झंझट, कंकड़, कांपना, अंधा, आंधी। तो ये थे मीठी सारंगी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। बच्चों, आशा है आपको सब समझ आ गया होगा। धन्यवाद।